जय गौ माता मित्रों। तो ये गोबर का कंडा है, उसी के ऊपर हम आज पॉलिश लगाएंगे। तो हमें कहीं भाइयों की कमेंट आती थी कि आप एक कंडे के पॉलिश का वीडियो बनाओ। तो आज हम उसके ऊपर पॉलिश लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे ये आप शांति से देखना और पूरा वीडियो को वॉच करना। तो ये हमारे पास गोबर का कंडा है, उसी का भी हमने वीडियो दिया हुआ है, ये भी आप जाके देख सकते हो। किसी भाई को पहली बार कंडा बनाना है तो ये कंडा आप देख सकते हो। और उसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ मिलाया है तो गोबर लिया है ताज़ा और उसके अंदर चूना ऐड किया है। और उसका दो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, दो ऑप्शन से आप बना सकते हो। आप उसके अंदर मैदा लकड़ी या गवार गम डालकर भी बना सकते हो, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला है। तो अब हम उसको घिसने का काम करेंगे। तो पहले तो हम ये ग्राइंडर है हमारे पास और ये डिश है, ये भी आपको हार्डवेयर वाले की दुकान से मिल जाएगी। लोखंड घिसने वाली डिश आती है, उसी से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम ग्राइंडर की मदद से उसको घिसेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और शांति से देखना। तो देखिए, हम पहले ग्राइंडर के ऊपर डिश लगा देंगे। तो डिश हमने लगा दी है पूरी तरह से। अब ये जो कंडा हमने बनाया है ये उसको हम घिसेंगे। देखिए, तो ये कंडा हमने ले लिया है, अब उसको हम घिसेंगे। तो घिसने से पहले हमें क्या करना है कि घिसने से पहले हमें एक छोटी सी पाइप ले लेना है मार्बल की, ताकि जो हम कंडा जब भी हम घिसते हैं तो ये नीचे की जो सपाटी होती है ये पूरी तरह से प्लेन होना चाहिए। अगर हम ज़मीन के ऊपर हम घिसेंगे तो क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर ऐसा होता है कि ज़मीन में कोई लेवल नहीं होता है। तो हम कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर घिसते हैं, इसीलिए आपको भी इसके ऊपर घिसना है। देखिए, इस तरह से हमें घिसना है उसको। और ये एक बार की प्रोसेस नहीं है, बार बार उसको घिसना पड़ता है, तब भी जाके वो इको फ्रेंडली कंडा बनता है। देखिए, इस तरह से हमें ग्राइंडर चलाना है, आप देख सकते हो पूरी तरह से। और हमें एक भाई की कमेंट आई थी कि आप कौन सा ग्राइंडर यूज़ करते हो। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं ये वाला ग्राइंडर यूज़ करता हूँ। ये आपको कम प्राइस में मिल जाएगा मार्केट से, तो ये आपको ले लेना। और लोखंड की जो डिश होती है, ये लोखंड में घिसने की डिश आती है, ये भी आपको मार्केट में से मिल जाएगी, 30 रुपये की मिल जाएगी ये डिश, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से मैं उसको घिसता हूँ और जो करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब उसको हम घिस लेते हैं पूरी तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 1 बिकड़िया गोबर लिया था। ये जब भी हमने बनाया था उसी का वीडियो, गोबर के कंडे कैसे बनाते हैं ये उसका वीडियो दिया हुआ है, ये भी आप जाके देख सकते हो। तो मैंने 1 बिकड़िया गोबर लिया था, उसमें से 8 कंडा मैंने बनाया। तो 8 कंडा बनाया तो मैं एक कंडे को 70 रुपये में सेल करता हूँ। तो मेरे अंदाज से वो मुझे 500 रुपये में 1 बिकड़िया गोबर मिला है। तो क्या ऐसे करने से हम हमारी गाय रख सकते हैं और हम हमारा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गोबर से तो कई तरह की प्रोडक्ट भी बनती है। तो मुझे जो आता है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो इस तरह से मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ ये इस तरह से मैं बनाता हूँ। देखिए, तो इस तरह से हम ग्राइंडर से उस कंडे को घिस लेंगे पूरी तरह से, आप देख सकते हो। पूरी तरह से हम उसको इस तरह से घिसेंगे। हमें ग्राइंडर चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राइंडर गोबर के ऊपर हम चलाएंगे तो गोबर थोड़ा सा नरम होता है, इसीलिए ग्राइंडर हमें हमारे अंग के ऊपर लगने की क्षमता होती है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें आसानी से ग्राइंडर चलाना, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको घिस लेंगे, उसको गोलाई में भी घिसेंगे। और उसकी माप साइज में बता दूं, मैंने अगले वीडियो में भी बताया हुआ है, जो कंडा बनाया था गोबर का उसमें भी बताया है, नहीं इसमें बता दूं कि मैं उसकी माप साइज मैंने रखी है 9 की उसकी गोलाई है 9 और 1 इंच उसकी चौड़ाई है। और कंडा सूखने के बाद और घिसने के बाद उसकी माप साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि सूखता है गोबर तो ये थोड़ा सा संकोच जाता है, इसीलिए इसे हो जाता है। तो उसकी माप से थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन गोलाई में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी चौड़ाई होगी वो आधा से कम हो जाएगी, क्योंकि हम ग्राइंडर लगाते हैं तो ये पूरी तरह से पॉलिश से हम करते हैं उसको, तो ये अच्छी तरह से हम करेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको घिसेंगे। तो आगे आगे देखना कि हम क्या क्या आज बताएंगे आपको, कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या डालते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस तरह से हम उसको देखिए, तो हमें इस तरह से ये कंडे को घिसना है। तो इस तरह से हम उसको घिसेंगे और हमारे हाथों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये कंडा है, ये कभी भी टूट सकता है। तो इसीलिए हम हमारे हाथों का भी ख्याल रखेंगे। देखिए, इस तरह से हम उसको खींच लेंगे पूरी तरह से और उसको देखेंगे क्या उसमें बेंड है। तो उसके बीच की साइड होती है, उसके अंदर बेंड है, तो ये उसको भी हम पूरा खींच लेंगे ताकि पूरी तरह से वो सपाटी में आ जाना चाहिए कंडा। और हमें कहीं भाइयों की ऐसी कमेंट भी आती है कि हम जब भी गोबर की प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई लोग ख़रीदते नहीं हैं हमारे पास से। तो उसी का मतलब ये होता है कि आप एड़ी टेढ़ी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर सेल करते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट में कुछ है नहीं। तो मेरा कहना इतना है कि आप जब भी कोई गौ प्रोडक्ट बनाओ, गोबर से कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, तो अच्छी सी प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि मार्केट में भी होती है तो अच्छी लगनी चाहिए। तो आप एड़ी टेढ़ी और टूटी हुई प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर सेल करोगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नहीं हमें चाहिए। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ आपके समक्ष कि मैं जो कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मेरा टैलेंट कितना है, मैं किस तरह से बनाता हूँ, सभी का टैलेंट अलग अलग होता है और इसमें से मेरा भी टैलेंट कोई अलग है। मैं भी कुछ अलग लेके आता हूँ। कोई भी भाई या बहन कोई भी बनाता है, मुझे मालूम है कि सब अभी तो गोबर में कहीं लोग काम कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मैं किस तरह से बनाता हूँ ये आपको मैं सिखाता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, तो इस तरह से पूरी तरह से हमें कोई भी चीज़ गोबर की हम कोई भी चीज़ बनाए, XYZ कोई भी है, तो हमें पूरी तरह से फिनिशिंग, माप, साइज और उसका लेवल ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने घस लिया है पूरा कंडा। अब उसके ऊपर मैं कागज़ से घिसूँगा। देखिए, तो ये कागज़ मैंने 8 नंबर का लिया है और ग्राइंडर से मैंने घिसा था। तो आपको ऐसा लगा होगा कि उसने ग्राइंडर से घिसा तो कागज़ से क्यों घिस रहा है। तो ग्राइंडर से घिसा था तो कागज़ से घिसने का मतलब ये होता है कि ग्राइंडर का जो डिश आता है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, तो ये कागज़ उससे थोड़ा सा कम होता है। तो उससे घिसने से क्या होता है कि ग्राइंडर के अंदर हम ग्राइंडर लगाते हैं उसके ऊपर तो थोड़ा सा रह जाता है उसके ऊपर, तो इसीलिए हम कागज़ से उसको घिसेंगे। और ये एक बार की प्रोसेस नहीं है, उसको हम बार बार घिसेंगे तब भी जाके ये इको फ्रेंडली कंडा बनेगा। लेकिन तो इसे नहीं घिसेंगे ने तो ये उबले रहेंगे। लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते, उसके अंदर खड्डा है उसको भी हम भर देंगे पूरी तरह से। देखिए, तो इस तरह से हमें उसको घिसना है, पूरी तरह से हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं तब भी जाके वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारी बनती है। देखिए, तो इस तरह का खड्डा है उसको भी हम भर देंगे। तो अब उसके ऊपर हम पॉलिश लगाने की बात करेंगे। तो ये पॉलिश है उसके ऊपर लगाने के लिए। तो उसके लगाने के लिए हमने गोबर पाउडर, मैदा लकड़ी और पीली मिट्टी लिया है। तो गोबर को आपको क्या करना है कि गोबर को आपको पहले सान लेना कपड़े से, उसके बाद बनाना, ठीक है। तो ये मैंने पहली प्रोसेस आपको बता दी। अब दूसरी प्रोसेस में बताता हूँ कि आपको अगर मैदा लकड़ी, पीली मिट्टी और गोबर पाउडर नहीं लेना है तो आप गोबर पाउडर, फेविकॉल और पीली मिट्टी ले सकते हो। क्योंकि मैं तो ये नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन आप किसी को यूज़ करना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बताया है। तो फेविकॉल पे काम चल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि फेविकॉल में केमिकल का भाग होता है। तो हम तो ऑर्गेनिक चीज़ बनाते हैं गाय के गोबर से। तो गाय के गोबर से हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो लोगों तो ये नहीं रहेगा। इसलिए ये बताता हूँ कि मैं जो यूज़ करूँगा आज ये आपके समक्ष लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यूज़ किया है, आपको जो चाहे वो आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से हम उसको भर देंगे। तो भरने के लिए मेरे पास लापी का पतरा है, मैं हाथ से नहीं लगाता हूँ। कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि हाथ लगाने से क्या होता है कि हाथ लगाने से पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं आता है, हमें बार बार खींचना पड़ता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर लापी का पतरा यूज़ करता हूँ। तो ये लापी का पतरा है, उसको हम पूरी तरह से यूज़ करेंगे। और ये लापी का पतरा हम उसको बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, हमारी लैंग्वेज भाषा में हम उसको लापी का पतरा बोलते हैं। ये भी आपको हार्डवेयर वाले की दुकान से मिल जाएगा। तो इस तरह से एक बार ला के ट्राई करना और भरना, तो आपके समझ में आएगा कि ये हाथ से तो ये काम बढ़िया होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको
भर दिया है। अब उसको साइड की किनारी है ये भी हम भरेंगे, लेकिन थोड़ा सा सूख जाने के बाद देखिए थोड़ा सा सूख गया है। अब उसकी साइड की किनारी है उसको हम पूरी तरह से हाथों से भरेंगे, ताकि उसके साइड में वो लापी का पतरा नहीं चलने वाला है। उसकी साइड में हम हमारी उंगली के सहायता से काम करेंगे। इस तरह से हमें करना है उसके ऊपर, देखिए। और गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास होता है, गौ में वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये लक्ष्मी का वास ही होता है। जब आप मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ तो नई नई प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। और मैं कोई पैसे के लालच में काम नहीं करता हूँ। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। आप ऐसी प्रोडक्ट बनाओ और आगे आओ, ऐसा मेरा मान्य है। तो इस तरह से मैं ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ आपके समक्ष, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हम उसको भर देंगे। तो एक साइड हमने भर दिया, वो थोड़ा सा सूख गया है। तो अब हम दूसरी साइड भरेंगे। तो ताज़े में तो हम काम नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है कि हम मसाला लगाएंगे और तात्कालिक उसको पलटाने के बाद हम लगाए तो हमारा हाथ उसके अंदर चपक जाएगा। इसीलिए हम थोड़ी सी राह देखेंगे और उसको धूप में सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। इस तरह से हमें लापी के पतरे से करना है। और मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि सीख लो भाई, ऐसी चीज़ें सीखने नहीं मिलेगी। आज तक किसी ने आपको ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई है। तो ये पूरी तरह से सूख गया है। अब उसको हम घिसेंगे। तो पहली बार मैंने ग्राइंडर से घिसा है उसको, उसके बाद उसको कागज़ से घिसा, और तीसरी बार उसको फिर कागज़ से घिसूँगा। तो ये कागज़ मैंने वो पहली बार घिसा, ये कागज़ है 8 नंबर का कागज़ है, उसी से हम थोड़ा घिस लेंगे, ताकि जो उसके ऊपर की साइड में कोई कणक रह गया होगा तो ये हमारे लेवल में आ जाएगा। हमारी नज़र के अंदाज से हमें उसके ऊपर काम करना है। ये कोई सामान्य काम नहीं। गोबर को आप सामान्य नहीं समझना, गोबर में काम करना बहुत कठिन है। ये भी मैं आपको कहता हूँ कि गोबर आप बना के 10 या 20 पीस बना सकते हो, उससे ज़्यादा पीस भी नहीं गोबर का आप बना सकते हो, क्योंकि गोबर में इतना टाइम लगता है। तो इसलिए गोबर में बहुत मेहनत पड़ती है। तो इस तरह से हमें उसको घिसना है। और घिसने की एक बात ख्याल रखना, घिसने से क्या होता है कि घिसने से पूरी तरह से लेवल में आ जाना चाहिए कंडा हमारा। तो हम इस तरह से उसको घिसेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें घिसना है, हल्के हाथों से उसे घिसना है। और घिसने के बाद भी हम उसके ऊपर लगाएंगे, फिर से लगाने के। देखिए इस तरह से पूरी तरह से हमने घिस लिया है। अब उसके बाद हम फिर से लगाएंगे उसके ऊपर। यही मसाला है हमारे पास बनाया हुआ, यही पड़ा हुआ था, तो ये हम फिर से उसके ऊपर लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें फिर से उसके ऊपर लगा देना। देखिए इस पतरे से हमें बहुत अनुकूल पड़ता है लगाने के लिए। तो हम ज़्यादातर पतरा यूज़ करते हैं। हम पहले शुरुआत की थी गोबर का कंडा बनाने की, तो तब तो हम हाथों से बनाते थे, लेकिन अब हम पतरे का उपयोग करते हैं। तो पतरे से हमें थोड़ा सा टाइम भी बचता है और हमारा काम फिनिशिंग वाला बन जाता है। तो इसीलिए हम लापी के पतरे यूज़ करते हैं उसके ऊपर। तो आप भी कर सकते हो, ट्राई करके देखना कि क्या हाथों से फ़ायदा होता है कि इनसे फ़ायदा होता है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमें भरना है उसको पूरी तरह से। और आजकल तो किसी के पास टाइम तो है नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं कोई 2-4 नहीं हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ। तो भी मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। क्यों आता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लोग ऐसे वैसे भटकते हैं, तो चलो हम वीडियो बनाते हैं तो लोग देखते और सीखेंगे, इसीलिए मैं भी वीडियो लेकर आता हूँ। लेकिन आज तक किसी ने ऐसी प्रोडक्ट आपको सिखाई नहीं है। अब मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि आज तक किसी ने ऐसी प्रोडक्ट दिखाई है वीडियो के माध्यम से, कोई सिखाई नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि सब लोग बिज़नेस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बिज़नेस नहीं करना है, मुझे करना है तो केवल लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। मैं बिज़नेस करूँगा, मैं भी एक दिन बिज़नेस करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं करना। अभी पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए। हम हमारे
हम हमारे काम के लिए दौड़ते हैं, ऐसे होते नहीं। इसीलिए मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो मुझे मिला है तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो ये हमने एक बार लगा दिया है, अब उसको हम फिर से लगाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से हम उसके बाद लगाएंगे। इस तरह से हमें लगाना है, आखिरी बार उसके ऊपर लगाना है। आप देख सकते हो पहले गोबर के कंडे कैसे थे। गोबर के कंडे बोलते हैं लोग, उपले भी बोलते हैं, लेकिन ये कंडा है। ये पूरी तरह से गाय के गोबर से उसको मैंने निर्मित किया है और मैं दिल से काम करता हूँ उसके ऊपर। मुझे ऐसी वैसी प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आती है, तो मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। देखिए इस तरह से हमें करना है। तो ये हमने लगा दिया है, उसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूखने के बाद उसको फिर से हम घिसेंगे और उसको लगाएंगे। तो ये सूख गया है, ऊपर की साइड हमने पहले लगाया था, ये सूख गया है। अब ऊपर की साइड में हम लगाएंगे ताकि वो दोनों साइड में पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। देखिए इस तरह से। और मुझे जो आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको, और मैं जो करता हूँ ये आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हो गया है, अब उसको हम घिसेंगे। तो घिसने के लिए ये कागज़ है, ये कागज़ आपको 10 नंबर वाला लेना चाहिए। 10 नंबर का कागज़ है। ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था मेरे पास, तो उसके ऊपर कोई नंबर है नहीं। अगर नंबर होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो नंबर है नहीं। तो ये आपको 10 नंबर का कागज़ ले लेना हार्डवेयर वाले की दुकान से, वहाँ से आपको ले लेना। देखिए तो ये पूरी तरह से अब चमक आने लगी है। देखिए पहले कैसा था कंडा, ये गोबर का कंडा था, उबले बोलते हैं उसको हम। तो उसको हमने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत के बाद ये हमें ऐसा कंडा मिला। देखिए है कंडे में कहीं भी बेंड भी नहीं होनी है। बेंड होने का कारण ये होता है कि जब भी हम उसके ऊपर मसाला लगाएंगे तो उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। मसाला लगाने के बाद तो आपको क्या करना है कि धूप में सूखने के लिए हम उसको छोड़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको पलटाते रहना। अगर हम पलटाएंगे नहीं तो ये गोबर के ऊपर की साइड की सपाटी होती है, इस तरह से वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हमने पॉलिश कर दिया। देखिए कैसा बन गया कंडा, एकदम मजबूत और कड़क। उसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया है। और ये कंडे की खासियत होती है कि उसकी जो धार होती है ना ऊपर की, उसी की कीमत होती है। ये धार है, ये धार की कीमत होती है। कंडा चाहे तो जितना भी चाहो उतना बैंड या कोई भी चीज़ हो, टेढ़ा हो एड़ा हो, उसके अंदर कोई भी छेद हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी धार की कीमत होती है। जब भी हम धार अच्छी रखेंगे उसकी किनारे की, तो हमारा कंडा ऑटोमेटिक किसी को पसंद आ जाएगा। देखिए तो ये पूरी तरह से हो गया है। अब उसके ऊपर तीसरी प्रक्रिया आई है। तो मैं उसके ऊपर पपीता का दूध यूज़ करता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, मैं उसके ऊपर जो कच्चा पपीते आते हैं उसका दूध यूज़ करता हूँ। और कहीं लोग फेविकोल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। आपको करना है तो करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं उसके ऊपर पपीता का दूध यूज़ करता हूँ। तो मैंने पपीता का दूध ले लिया है। तो आपको फेविकोल यूज़ ना करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर पपीता का दूध लगाऊंगा। और ये कच्चा पपीता होता है, उसी का दूध हमने पहले से ले लिया था। और ये पपीता का जब भी हम दूध लगाएंगे तो ये खास ख्याल रखना कि हमारे घर के अंदर जो फैन चलता है, पंखा, उसको बंद कर देना, ताकि जो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये जम जाएगा, तात्कालिक जम जाता है ये दूध। तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं उसके ऊपर पपीता का दूध लगाता हूँ। मैं जो लगाता हूँ वो आपको सिखाता हूँ। तो इस तरह से हम दोनों कंडों में पपीता का दूध लगा देंगे। देखिए, और कच्चा पपीता का दूध निकलता है, ये आपको लेना है। कहीं लोग तो फेविकोल लगाते हैं, तो मुझे मालूम है फेविकोल लगाने से तात्कालिक हो जाता है, लेकिन ये फेविकोल लगाने से क्या होता है, केमिकल हो जाता है उसके अंदर। तो मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हम दोनों कंडों में लगा देंगे
और उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमें लगाना है। तो एक कंडे पर हमने लगा दिया है। अब दूसरे कंडे की बारी आई है, उसके ऊपर ही हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम उसके अंदर ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से हमें उसके ऊपर लगाना है। देखिए आपको बताने के लिए तो आपके सामने रखा है मैंने कंडा, ताकि आप देखिए। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से पपीता का दूध लगाया है। देखिए इस तरह से तो ये लगाकर सूख गया है। अब बारी आई है फाइनल प्रोडक्ट की। तो फाइनल प्रोडक्ट में समक कैसे लाते हैं, ये कहीं भाइयों की कमेंट आती है मुझे, तो मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि मैं कैसे समक लाता हूँ और आप कैसे समक ला सकते हो। तो समक लाने के लिए मैं उसके ऊपर ज़्यादातर एलसी का तेल यूज़ करता हूँ। देखिए ये एलसी का तेल है, ये भी आपको करियाने की दुकान से मिल जाएगा। तो मैं उसके ऊपर एलसी का तेल लगाऊंगा। अगर आपको एलसी का तेल नहीं लगाना है तो आपको मैं एक दूसरी प्रोसेस बताता हूँ, उसके ऊपर आप कलर लगा सकते हो। नेरोलैक्स कलर आता है, वार्निश आप उसके ऊपर लगा सकते हो। और वार्निश लगाने से क्या होता है कि वार्निश भी एक केमिकल में आता है, तो मैं केमिकल का काम नहीं करता हूँ। तो मैं आपको जो आता है दूसरी साइड का, ये मैंने आपको पूरी तरह से वीडियो में दिखाया और समझाया। देखिए तो इस तरह से मैं उसके ऊपर एलसी का तेल लगाऊंगा। और एलसी का तेल लगाने के बाद क्या होता है कि एलसी का तेल हम जब भी लगाएंगे तो ये सूखता नहीं है, पूरी तरह से हमारे हाथों में चिपक जाता है। तो हमें उसको धूप में सुखा देना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं उसके ऊपर एलसी का तेल लगाऊंगा और आप भी ट्राई करके देख लेना। और आपको ये नहीं लगाना है तो आप नेरोलैक्स वाला कलर आएगा अस्तर, ये आपको ले लेना कलर वाले की दुकान से, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक कंडे में मैंने लगा दिया है, अब दूसरे कंडे के ऊपर मैं लगाऊंगा, लेकिन उसको पहले मैं धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखिए तो इस तरह से पूरी तरह से हमने उसके ऊपर लगा दिया है। देखिए पहले मैंने गोबर का उबला लिया हुआ था गोल, वो आपको ऐसा लगा होगा कि उससे क्या होता, लेकिन उसके बाद मैंने कितनी मेहनत की उसके ऊपर, और कितनी मेहनत के बाद मुझे ये 2 कंडा मिला है इस तरह का। अब देखिए ये कंडा कैसा है, अच्छा है या बुरा। तो आपको ये कंडा कैसा लगा, अच्छा लगे तो हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। देखिए और उसकी मजबूताई देखिए, और उसके ऊपर क्या क्या हम करने वाले हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर हम कोई देवी देवताओं की मूर्ति भी दौड़ सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ उस कंडे के ऊपर हम चिपका सकते हैं। और मार्केट के अंदर हम उसको अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं, ताकि लोगों को गमना चाहिए और पसंद आना चाहिए कि यार अच्छी चीज़ है। तो लोगों को ऐसे लगेगा कि अच्छी चीज़ है तो लोग खरीदेंगे। अगर हम एड़ा टेढ़ा रखेंगे तो नहीं खरीदेंगे। तो मेरे वीडियो को समाप्त